नमस्कार दोस्तों। आज की रोचक कहानी का विषय है गधों की लगी नौकरी। एक वैद्य था। वह अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वह एक गांव से रवाना हुए तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी को डांटते हुए कहा, अरे तू जानता नहीं, पहले तू कैसा था? तू तो गधा था। मैंने तेरे को गधे से मनुष्य बनाया। मैंने तेरा इतना उपकार किया है, फिर भी तू मेरी बात मानता ही नहीं। पास में ही एक गधे वाला जा रहा था। उसने वैद्य की बात सुन ली कि ये गधे से मनुष्य बनाता है। वह वैद्य के पास आया और बोला कि महाराज, यूं तो मेरे पास कई गधे हैं, पर आपको 2 गधे देता हूं। मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दो। वैद्य बोला, हाँ हाँ बना देंगे, पर इसका रुपया लगेगा भाई। एक गधे का 100 रुपया लगेगा। गधे वाले ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पूरा रुपया दे देता हूं, आप इनको मनुष्य बना दो। उसने वैद्य को 200 रुपये दे दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। वैद्य ने दोनों गधों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब वह गधे वाला जब आकर पूछता तो वैद्य बोलते कि अभी तुम्हारे गधे मनुष्य बन रहे हैं, उन पर मसाला चढ़ा दिया है। ऐसा करते करते 3-4 महीने बीत गए। अब वह गधे वाला आया तो वैद्य बोला कि अरे यार, तू आया ही नहीं। तेरे गधे तो कब से मनुष्य बन गए और उनकी नौकरी भी लग गई। जिस गधे के ज़्यादा बाल थे वह तो टीचर बन गया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरा गधा स्टेशन मास्टर बन गया। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया है, परंतु तू देरी से आया है, इसलिए मसाला ज़्यादा चढ़ गया और वे नौकरी में लग गए। अब तू जाने भाई। गधे वाला घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था उस दाढ़ी वाले टीचर के सामने जाकर वह खड़ा हो गया और घास दिखाते हुए कहने लगा, आजा आजा, घास ले ले ना। वह टीचर चिल्लाया, अरे ये कौन है, क्या करता है, पागल हो गया क्या? गधे वाला बोला, मैंने 100 रुपये खर्च करके तेरे को गधे से मनुष्य बनाया है, मैं पागल कैसे हो गया? टीचर ने उसको पागल कहते हुए बाहर निकाल दिया। अब वह स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उसको भी घास दिखाकर कहने लगा, आजा आजा, घास ले ना। स्टेशन मास्टर बोला, अरे ये क्या करता है? लोगों ने बताया कि ये पाठशाला में भी गया था और टीचर को भी ऐसा ही कह रहा था। स्टेशन मास्टर ने भी उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। अब गधे वाला वापस वैद्य के पास आया और बोला कि वे दोनों तो मेरे को पागल कहते हैं। तो वैद्य बोला, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तू देरी से आया है, इसलिए उन पर ज़्यादा मसाला चढ़ गया। अधिक मसाला चढ़ने से अब वे कब्जे में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? इसी तरह मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं बड़ा समझदार हूं और बड़ा जानकार हूं, तुम्हारे को वर्षों तक पढ़ा सकता हूं, तो ये उस पर ज़्यादा मसाला चढ़ गया। ये पता नहीं कि पहले जन्म में क्या थे, पर अब मनुष्य बन गए तो मसाला अधिक चढ़ गया कि मैं ऐसा हूं, तुम समझते नहीं। इस तरह जब मसाला अधिक चढ़ जाता है तब अभिमान हो जाता है, फिर मनुष्य किसी की बात नहीं मानता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।